पीएम मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। भारत के पीएम को इंटरनेशनल अवार्ड, वो भी मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश में मिले और पाकिस्तान में उसकी चर्चा न हो, ये लगभग असंभव है। कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। अब आज की तारीख में जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, अमीर मुस्लिम मुल्क, सब ने मोदी जी को बोल रखा है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्यों? क्योंकि आपको कॉमनैलिटी ढूंढनी है ना भाई प्रोड्यूसर। पाकिस्तान ने क्या कॉमनैलिटी ढूंढी कि 80 भी मुसलमान थे तो सभी मुसलमान, यही ढूंढा पाकिस्तान ने। अब उसका चाम खत्म हो गया। ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। आज भारत के वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के छठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। तो लग रहा है कि वो इंतजार कर रहे थे, कुवैती इंतजार में बैठे हुए थे कि मोदी साहब आए तो सही, किसी तरीके से पहुंचे तो सही यहाँ पर। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने चीफ गेस्ट बना दिया उनको गल्फ कप का। और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी। वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया है इन्होंने, क्योंकि पूरी दुनिया के अवार्ड उनको मिल चुके हैं। ये तो रिकॉर्ड बन गया। आप देखिएगा, ये मोदी साहब का रिकॉर्ड जो है कि किसी और के पास है, ये कौन तोड़ सकेगा। आप देखें ना, ये काम पाकिस्तान को करने चाहिए थे, ये काम इंडिया वहां पे कुवैत में जाके कर गया। पीएम मोदी जो है वो कुवैत गए और वहां पर उनको जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया है। साथ नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहां पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ के एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जब अभी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आप सभी को मालूम है हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कुवैत गए हैं, कुवैत के दौरे पर। तो मोदी साहब को कुवैत के अंदर जो हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसको देखकर पाकिस्तान मीडिया की जल उठी है कि यार ये अवार्ड पाकिस्तान को देना चाहिए था, इंडिया को ही क्यों दे दिया है। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात, यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई ऐसी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। उस सारे उम्मा के सारे जुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें, ये उम्मा का ये जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि वो जो कभी कहते थे ना कि जी ये वो मुसलमान भाई भाई, 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान हैं, ये वो दौर ही नहीं रहा। ये दौर नहीं रहा भाई। अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का कि लोग आपकी इज्जत करें। और पैलेस्टीन की तरफ से अवार्ड पीएम मोदी को दिया जा रहा है। आपको पता है उनका क्या स्टैंड है पैलेस्टीन के बारे में? उनका पैलेस्टीन के बारे में भी वो स्टैंड है कि जो पैलेस्टीन की हुकूमत उनको अवार्ड दे रही है, महमूद अब्बास, और उनका इजराइल के बारे में भी वो स्टैंड है कि इजराइल की हुकूमत भी उनको अवार्ड दे रही है। हुन कर लो तुसी मुकाबला। ये होती है फॉरेन पॉलिसी, ये होती है हुकूमत, ये इस तरह चलाते हैं, ये होता है लीडर। अरब कंट्रीज जिस लीडर से इश्क करते हैं और उनको अपना दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं, वो है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप कर लें जो करना है, वो ऐसे ही है। दोस्तों मैं कल भी आपको बता रहा था कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस बनाई है, भारत की स्पेस बनाई है। आज भारत के वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के छठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया।
और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी, वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया है इन्होंने। मजे की बात है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया, कि हालांकि वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फ़लस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड, उसके चैंपियन तो हम हैं, उनको ये अवार्ड कैसे मिल गए हैं। ठीक है, तो वो एक चीज़ जो है वो आती है सामने, बट नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहाँ पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। और अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो ये अवार्ड भी जारी बात है शेख मशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है, और उनको एयरपोर्ट पे भी छोड़ने आए थे। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को, और बताया कि भाई आपकी मैं कितनी, जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है। सो एंड दैट अगर मैं सिर्फ यही देखूं कि जो एक तो जिसे कहते हैं ना जो जॉइंट एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है दोनों मुल्कों की तरफ से, उसमें बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना वो स्टोरीज लिखी गई हैं, और एक तो यूएन रिफॉर्म्स के हवाले से बात की है। यूएन रिफॉर्म्स जो है ना वो कुवैत का मसला नहीं है, इंडिया का मसला है। ठीक है ना जी। सो इट मीन्स कि कुवैत सपोर्ट्स इंडियाज मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सो इसीलिए वो कहते हैं कि क्रेडिबल एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्रेडिबल एंड इफेक्टिव, वो कहते हैं हम इंडिया क्रेडिबल है, और वो कहते हैं कि हम इफेक्टिव भी बिकॉज हम ग्लोबल साउथ की कहानी सुना रहे हैं आपको। अब देखें ना, ये काम पाकिस्तान को करने चाहिए थे, ये काम इंडिया वहाँ पे कुवैत में जाके कर गया, जिसमें उन्होंने कुवैती कंपनीज विल इन्वेस्ट इन द फूड पार्क्स इन इंडिया। हम यहाँ पे हमारी जो एरेबल लैंड है, पर कैपिटा एरेबल लैंड बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन इंडिया ने जो I2U2 और बहुत सारे और जो एग्रीमेंट्स किए, उन सब के अंदर अगर आप जाके देखें तो उन सब के अंदर उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि एक बड़े पैमाने पे कंपनीज को, इजरायली अमाराती कंपनी को ऑलरेडी खींचा। तो उन्होंने कहा देखें जनाब, हमने तो वहाँ पे बनाए हुए हैं फूड पार्क्स, बिकॉज सारे अरब वर्ल्ड को चाहिए फूड, ये फूड मंगवाते हैं सारी वेस्ट से। ये कहते हैं, इंडिया कहते हैं जी आप हमसे मांगे। अब पाकिस्तान ने भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए काम शुरू किया है। आई होप कि वो उसमें वो जो जिसे कोशिश करेंगे, बट द क्वेश्चन रिमेंस कब शुरू करेंगे, कब ये होगा। ठीक है, अच्छा मजे की बात यह है कि साथ में उन्होंने टेररिज्म का भी लिंक कर दिया है। जाहिर बात है पाकिस्तान का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया और कुवैत कहते हैं जी कि हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, हर शक्ल में कंडेम करते हैं, हर लिहाज से कंडेम करते हैं। ठीक है जी। और एक दफ़ा क्या हुआ कि 2019 में जब नरेंद्र मोदी ने 35A370 रिवोक किया, रिवोक करने के बाद वो चले गए आई थिंक यूएई गए, तो वहाँ पे जाके उनको उन्होंने सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड दे दिया। जब हाईएस्ट अवार्ड दे दिया तो पाकिस्तानी परेशान होगा, उन्होंने कहा नकीता की है। हम कह रहे थे कि देखो अब तक पाकिस्तान को चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बार बार कह रहा था कि OIC का इजलास बुलाओ फॉरेन मिनिस्टर्स का, सऊदीज बुला नहीं रहे थे, बाकी लोग वो बुला नहीं रहे थे, अमारातीज कहते थे यार बंद करो ये कहानी। ठीक है, एक तो उन्होंने हमें ये कहा कि ये जो कश्मीर के ऊपर तुमने मोनोपोली है ये बंद करो, दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो फ़लस्तीन के मसले में तुम लोग चैंपियन बनते हो ना, इसमें पीछे हट जाओ, इसमें आपको कोई लेना देना नहीं। यही वजह कि जब एक OIC का ग्रुप बना था तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नहीं डाला था, नाइजीरिया और इंडोनेशिया को डाल दिया था। उन्होंने कहा यार इन्होंने जिधर जाना कश्मीर की बात करनी है, ऐ ना होवे कि वो नाराज़ हो जाए, साढ़े नाल इंडिया नाराज़ हो जाए। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया कैसे हो रहा है कि यार जो कुवैत में जो मोदी साहब को जो अवार्ड मिला है उसका हक पाकिस्तान को था, तो पाकिस्तान को कैसे हक था उसका? पाकिस्तान ने कब शांति की बात की है, कब पाकिस्तान ने किसी दूसरे देश के हित के लिए बात की है? कुवैत ने ये इस अवसर पर दिया कि मोदी साहब विश्व में शांति की बात करते हैं, और मतलब अभी यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहा था, किसी भी देश ने हिम्मत नहीं जुटाई युद्ध रोकने की बात करने पर, लेकिन मोदी साहब ने अपनी हिम्मत जुटाई और बोला कि ये युद्ध रुकना चाहिए, विश्व में शांति होनी चाहिए। तो पाकिस्तान मीडिया ये सोच रही है कि जो लीडर कुवैत के पास में भीख मांगने जा रहा है उसी को ही अवार्ड मिले, तो ये तो भाई नामुमकिन सी बात है। मतलब एक अवार्ड किसको दिया जाएगा? अब एक जो बंदा गया है मोदी साहब हमारे, जो मतलब वहाँ पे शांति की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, अवार्ड उसको मिलेगा? या तुम जैसे पाकिस्तानियों के जो PM जाते हैं जाके बोलते हैं हमको इतना कर्ज दे दो, हमको इतना लोन दे दो, उसको ये अवार्ड देंगे? ये तो एक सोचने वाली बात है। फिर बोलते हो ये अवार्ड पाकिस्तान का होना चाहिए था, कैसे होगा पाकिस्तान का? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो अभी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद,
जय भारत।